हेलो ऑल। सो आज हम सेवन्थ स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लो कॉमन मल्टीप्लायर। ओके, सो अभी डायरेक्टली हम HCF और LCM में जंप करने के पहले हम एक सेट बाय सेट जाएंगे और उस सेट के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो जाएंगे। सो अभी आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 10। सो प्रैक्टिस सेट 10 के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ओके, सो प्राइम नंबर क्या है? ऐसे नंबर जो और डिवाइड नहीं किए जा सकते वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम दो को बोले, ठीक है, सो दो हम सिर्फ खुद से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, और अगर हम चार पकड़ते हैं तो चार को भी हम दो से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखा जाए जो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा ये है कि मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे अभी ये नंबर हो गया 13। सो 13 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो 13 से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 हम कंसिडर नहीं करते। 1 तो बेसिक है, वो तो हर नंबर को डिवाइड करता है। तो वो 1 को छोड़ के और उस खुद के नंबर मतलब 13 को छोड़ के ऐसा कोई नंबर जो क्लियर कट डिवाइड करता हो, जिसमें रिमाइंडर ना बचता हो, वो होता है हमारा प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे प्राइम नंबर के, जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। सो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर कोई हमें पूछे, ओके, सो वो होता है दो। ठीक है, ये दो प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि दो को हम सिर्फ खुद से डिवाइड कर सकते हैं और इसका आंसर 1 आएगा, और दो को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जिससे हम कंप्लीट डिवाइड कर सके दो को, इसलिए हम ये जो दो है ये हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, सो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये हमें याद रखना है हमें हमेशा के लिए। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है? ये हमारा प्रैक्टिस सेट 10 का पहला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है, ठीक है, एंड कंपोजिट भी नहीं है। सो सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। कंपोजिट मतलब जो दो तीन नंबर के मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड से ऐसे बना होता है। बेसिकली बेसिकली देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन ही बोलते हैं हम। जैसे 4 है, सो 4 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 × 2 से बना हुआ है। ठीक है, अब 5 बोलते हैं तो 5 को हम कंपोजिट नहीं बोल सकते, ये एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 को सिर्फ 5 से डिवाइड होता है या फिर 5 को 1 से डिवाइड होता है। सो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर, ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। सो अब 1 जो है, 1 सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड होता ही नहीं है वो। सो इसलिए ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है। ठीक है, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करो तो 1 ही आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी 1 आता है, 1 को अगर देखा जाए तो 1 से 1 बनता है। सो इसलिए ये ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट चीज हमने देखा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो 2 है। अभी हमें ना कुछ नंबर्स लिस्ट डाउन करेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, then 19, then 21, नहीं 23, 29, 31, 37, 41, 43, okay, and 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79.
89 and 97। तो अभी आप सामने जो नंबर्स देख रहे हो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है, और ये प्राइम प्राइम नंबर 1 to 100 के बीच के प्राइम नंबर्स है, ठीक है। सो अगर आपको किसी ने पूछा कि 10 के बिलो के प्राइम नंबर्स बताओ कितने हैं, और तो उनका नंबर 2 3 5 7, ये चार जो नंबर है ये 10 के बिलो है और ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है। सो ये हो गया। इसके अलावा अगर प्रैक्टिस सेट 10 में देखें तो सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड वन इज डिफरेंट, ठीक है। थर्ड वन अगर हम देखते हैं तो लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। सो हमें क्या बोला गया है कि 25 से 100 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर्स है वो लिस्ट डाउन करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ये हमारी 100 तक की लिस्ट है, इसमें से हम लिस्ट डाउन करेंगे एक एक, ठीक है। 29 31 37 41 43 47 53 59 61 69 67 then 71 73 79 83 89 एंड 97। सो ये सारे के सारे नंबर्स है जो कि 25 to 100 के बीच में आते हैं और ये प्राइम नंबर्स है। अब इसका काउंट भी हमें पूछा गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 ऐसे नंबर्स है जो कि 25 to 100 के बीच में आते हैं और वो प्राइम है, ठीक है। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और कंसेप्ट्स, प्राइम नंबर रिलेटेड ही है बट स्मॉल कंसेप्ट से बोल सकते हैं। सो हम को प्राइम नंबर किसे बोल सकते हैं? सो को प्राइम नंबर्स, ओके। सो बेसिकली को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके मल्टीप्लायर्स भी अगर हम सब निकाल ले तो भी उसमें सिर्फ वन ही एक कॉमन मल्टीप्लायर होता है, तो उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि एक नंबर को कंसीडर करते हैं हम 10। सो 10 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर प्लायर्स फाइंड आउट करें तो 1 है 2 है देन 5 है, ठीक है। सो ये 1 2 5 और खुद 10 भी है बोल सकते हैं हम, ठीक है। सो ये 1 2 5 10 हो गया। अगर उसी के जगह पे हमने अभी सपोज 21 लिया, ओके। सो 21 का अगर हम देखें तो 1 3 7 और 21। सो ये 10 के मल्टीप्लायर से 1 2 5 10, 21 के 1 3 7 21। सो ये दोनों में अगर हम देखें कि कॉमन कौन से, सो कॉमन सिर्फ 1 है इसमें। सो इस पर्टिकुलर इन दोनों नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट को प्राइम नंबर्स है। सो एक छोटा सा बेसिक रूल है, आप बोल सकते हो कि अगर कोई भी दो सक्सेसिव नंबर लेते हैं हम, सो वो कभी भी को प्राइम ही होगा। क्यों? अभी देख लो 4 है, 4 का अगर हम निकाले 1 2 एंड 4, 5 है, 5 का निकाले तो 1 एंड 5। सो यहाँ पे 1 कॉमन है, ठीक है। ऐसे हम दूसरा देखते हैं अभी एक एग्जांपल। सो लेट्स कंसीडर 15 16, ठीक है। 15 आया, सो 15 के लिए हमारा 1 3 5 देन 15, ठीक है। 16 के लिए अब हम निकालेंगे 1 हो गया देन 2 हो गया देन 4 हुआ देन 8 हुआ देन 16 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो कॉमन क्या आया? सिर्फ 1 आया। सो इसलिए इन दोनों नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है।
सो बेसिकली एक थंब रूल है कि दो सक्सेसिव नंबर्स है, जैसे 2 3 3 4 या 4 5 या 10 11, ऐसे कोई भी नंबर से, इवन 80 182, ऐसा जो भी हम पकड़ते हैं, सो वो नंबर्स एक दूसरे को को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं हम, क्योंकि उनमें सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, ट्विन प्राइम। ठीक है, सो अब किस नंबर को हम ट्विन प्राइम बोल सकते हैं, तो हमारे पास एक इधर पे मैं जस्ट लिस्ट लिख लेता हूँ, 2 3 5 7 11 13 17 19, तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर की लिस्ट है। अगर किसी ने हमें बोला कि इसमें से ट्विन प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है, सो सबसे बेसिक रेफरेंस ये होना चाहिए यहाँ पे कि ट्विन प्राइम नंबर मतलब दो नंबर होंगे इधर, ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस दो हो, उन्हें बेसिकली हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए अभी 2,3 लेते हैं हम, 2 एंड 3, सो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो ये 1 आता है, ये दोनों प्राइम नंबर है, फाइन, बट ये दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, सो ये ट्विन प्राइम नहीं हो सकते। 3 और 5 लेते हैं हम, 3,5, सो 3,5 दोनों प्राइम है, दोनों का डिफरेंस 2 है। ठीक है, सो ये हमारे ट्विन प्राइम केस के लिए एलिजिबल है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम 5 7। ठीक है, 5 7 भी अगर हम देखें, दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है, दो डिफरेंस है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये ट्विन प्राइम के लिए एलिजिबल है और ये दोनों प्राइम नंबर है, सो हो गया। अब हम क्या करते हैं, 7 और 11 देखते हैं। ठीक है, 7 11 दोनों प्राइम है, 2, दोनों का डिफरेंस निकाला, 4, नॉट एलिजिबल। फिर 11 13, 11 13, 11 13 प्राइम है, यस प्राइम है, दोनों का डिफरेंस 2 है, हाँ 2 है, एलिजिबल। सो इस हिसाब से हमें ट्विन प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, बेसिक क्राइटेरिया डिफरेंस 2 होना चाहिए और दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, सो ये हो गया हमारा ट्विन प्राइम नंबर। ओके, सो अभी हम प्रैक्टिस सेट का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें उन्होंने पूछा है कि को प्राइम नंबर्स बताओ और उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर है 8,14, सेकेंड इज 4,5। सो एक काम करते हैं, जरा ठीक से अरेंज करके रखते हैं इसे, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट नंबर इज 8,14, ठीक है, सेकेंड इज 4 5, थर्ड इज 17 19, एंड फोर्थ इज our 27 एंड 15। ठीक है, तो हमें को प्राइम फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर में कॉमन जो भी मल्टीप्लायर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले 8 का मल्टीप्लायर फाइंड आउट करेंगे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। 14 का फाइंड आउट करेंगे, 1 2 देन 7 एंड देन 14। ठीक है, सो यहाँ पे देखा जाए तो 1 भी है, 2 भी है, 1 है, 2 है। ठीक है, तो दो दो आ गए इधर, सो यहाँ पे दो कॉमन और मल्टीप्लायर्स। ठीक है, सो नॉट को प्राइम। ठीक है, दिस इज अवर कंक्लूजन फॉर दिस पर्टिकुलर सेट। अब सेकंड सेट पे जाते हैं, तो बेसिकली आपने थोड़ा देर पहले ही देखा है कि कोई भी नंबर अगर सक्सेसिव है तो वो को प्राइम होता है, तो ये सिंपली को प्राइम होना चाहिए, बट स्टिल हम चेक करेंगे इसे। 4 है, 4 के लिए 1 है, 4 है, 5 है, सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा, 5 के लिए 1 आएगा नंबर एंड देन 5 आएगा,
तो यहाँ पे कॉमन अगर हम देखने जाए तो सिर्फ 1 मिलता है, तो ये हो गया हमारा को प्राइम। ठीक है, वैसे अब 17 और 19 के लिए जाएंगे हम, दोनों प्राइम है तो 1 आएगा, देन 17 आएगा। ओके, फिर ये 1 आएगा एंड 19 आएगा। सो यहाँ पे और कोई नंबर आने का चांस नहीं है क्योंकि दोनों नंबर प्राइम नंबर है 17 एंड 19। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिस वन इज कॉमन फॉर बोथ। सो इसे भी हम को प्राइम बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा को प्राइम। अभी 27 और 15 देखते हैं हम, तो 27 एंड 15 दोनों के डिवाइडर्स देखते हैं तो 1 है, देन 3 है, देन 9 3 27, और अभी के लिए हम 27 पकड़ लेते हैं। ठीक है, 1 3 5 एंड 15। सो यहाँ पे भी देखो 1 एंड 3। सो यहाँ पे दो कॉमन मल्टीप्लायर्स है। सो इसका मतलब ये हुआ कि नॉट को प्राइम नंबर। ओके, सो ये हो गया हमारा नॉट को प्राइम नंबर। सो इसी के साथ हमने सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इसके बाद अभी देखा जाए तो हमें ट्विन प्राइम नंबर्स निकालने हैं 51 टू 100 के बीच में। सो एक्चुअली दो ही ट्विन प्राइम नंबर्स है और ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा जो अभी ट्विन प्राइम नंबर्स का मैं बोल रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड, लेट मी रब दिस फर्स्ट। सो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है कि ट्विन प्राइम नंबर्स हमें नोट डाउन करने हैं 51 टू 100 के बीच में। ठीक है, सो एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ दो ही नंबर्स है वहाँ पे। सो फर्स्ट वन इज 59,61 एंड सेकंड इज 71,73। सो बेसिकली ट्विन प्राइम क्या है? दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, वो होते हैं हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स। सो 51 से 100 के बीच में अगर हम सर्च करें, सो ये दो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 2 है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। Then fifth question, write 5 pairs of twin prime numbers from 1 to 50. So fifth में हमें क्या लिखना है? Twin prime numbers. Okay? किसके बीच में? 1 to 50 के बीच के। ठीक है, और टोटल कितने लिखने हैं हमें? 5। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए? सारे लिख लेते हैं। ठीक है, so 3,5 is 1. Okay, then second one is 5,7. Then third one is 11,13. Then fourth one is 17,19. Fifth one is 29,31. And sixth one जो है वो है हमारा 41, 43. सो ये हमारे 6 ट्विन प्राइम नंबर्स है बिटवीन 1 to 50। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हुआ। अब ये सिक्स्थ देखते हैं। सो विच आर द इवन प्राइम नंबर्स? सो इवन प्राइम नंबर्स मतलब इवन नंबर, ओके, मींस सम संख्या जो कि प्राइम नंबर हो। ठीक है, सो कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है एक्सेप्ट दो एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 को सिर्फ 2 से डिवाइड किया जाता है, लेकिन बाकी के जो इवन नंबर्स है, जैसे अगर हम 10 पकड़ते हैं तो 10 को 2 से डिवाइड होगा ही, 12 पकड़ा तो 12 भी 2 से होता ही है,
16, 18, कुछ भी नंबर ले लो आप, अगर वो इवन है तो उसे 2 से डिवाइड तो होना ही है। सो इसलिए हम एक क्लियर है कि हमें अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है या फिर इवन प्राइम नंबर बताओ, सो हमें 2 लिखना है वहाँ पे। 2 is a even prime number. Okay, why? Cause 2 can be divided by 2 and 1 only. Hence वो खुद के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए उसे हम इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। सो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 10 जो है वो ख़त्म होता है। सो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसे जल्द से जल्द क्लैरिफाई करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।